क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा क्यों आपने? देखा क्यों? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और ये दोपहर का टाइम था। नाश्ता करने के बाद बच्चों को नहलाने कपड़े चेंज करवाने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए। क्या सिर्फ मेरे साथ ये होता है या फिर आप लोग के साथ भी होता है, आप लोग बताएगा कि पूरा किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, चूल्हा साफ़ करना और फिर 1 घंटे के बाद फिर किचन वैसे हो जाता है। मतलब बर्तन इतनी जल्दी जल्दी जमा होते हैं, जैसे जैसे अगर आप हाथ के हाथ धोते रहें तो ठीक है, वरना तो फिर जमा होते चले जाते हैं बर्तन। और यहाँ बर्तन धोते हुए मुझे एक बात याद आई कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पर मुझसे एक गलती हो गई थी, जो मैं आज भी सोचती हूँ ना, मुझे हंसी भी आती है। और मैं सोचती हूँ कि चलो उससे कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मैं किचन में गई तो मैंने ना माचिस जलाई, और माचिस जलाने के बाद ना मैंने वो तीली जली बुझा के उसको वापस माचिस के डब्बे में रख दिया। उसमें हल्की सी भी अगर चिंगारी होती है तो फिर ज़ाहिर है उसमें आग होती है। तो उसने माचिस की तमाम जितनी भी तीलियाँ थी ना उन सबको जला दिया था। और मेरी सास की दोस्त आई हुई थी तो वो बार बार कह रही थी कि जलने की स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं कि हाँ ये मुझसे हो गया है, लेकिन वो शुक्र है कि उससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और बातें करते करते यहाँ मेरा शुक्र है पूरा किचन भी साफ़ हो गया। और इसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की और आज मैं बना रही थी शामी कबाब। और अक्सर मुझसे शामी कबाब ना अच्छे नहीं बनते हैं, तो मैंने आज दूसरे तरीके से ट्राई किए। और ऐसा होता है लाजमी, आप लोगों के साथ भी होता होगा या पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि कम चीज़ बनाओ ना तो बहुत अच्छी बन जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा बना लो तो उसमें वो टेस्ट भी नहीं आता। और जब कम बनाओ तो सब कहते हैं और दो और दो, और वो चीज़ हमने बनाई कम होती है। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन फ्राई किया तेल में, और उसके बाद गोश्त भी डाल के इसमें फ्राई कर लिया। और इस तरीके से जो है ना स्मेल भी नहीं आती गोश्त में। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि गोश्त चिपके नहीं। और इसमें एक प्याज काट के डाली थी। प्याज डालने के बाद फिर इसमें कुछ मसाले डाले थे, जिसमें कुटी हुई मिर्चें, नमक, ज़ीरा, बादियान का फूल, गोल वाली काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और साबुत धनिया जो था उसको मैंने बारीक कूट लिया था। फिर वो मुंह में आता है, और इस तरीके से मैंने इसको पतीली में ही मैशर से मैश कर लिया था। बहुत अच्छे से मैश हो गया था क्योंकि गोश्त दाल सब अच्छे से गल गई थी। और यहाँ पर मैंने इसकी टिक्की बना ली। और यहाँ पर कबाब फ्राई हो गए थे और वाकई में बहुत मज़े के बने थे। ये मैंने दोपहर में बनाए थे। और इसके साथ फिर मैंने आलू की तायरी बनाई थी। और ये हमारा दोपहर का खाना था। तायरी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर शाम का टाइम है, उस शाम में मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। इस तरीके की चीज़ें जब आप पीते हैं तो फिर गर्मी का एहसास कम हो जाता है। बस मैंने यहाँ पर इसमें चीनी डाली, और मैं फ़्रेश पुदीना फिर पॉट में से तोड़ के लाई, वो मैंने इसमें डाला। और ये लस्सी तैयार हो गई। और आजकल बहुत मौसम अच्छा हो रहा है, 2 दिन से बादल आ जाते हैं, तो बच्चों को यहाँ छत पे लेकर आ गई। ये मेरा छोटा बेटा माशाल्लाह मुस्तफ़ा बहुत शरारती, अपने टॉयज़ लेकर आ गया था, और इसने सारे टॉयज़ यहाँ पीछे दीवार से फेंक देते और फिर रो रहा था कि अब वापस ला कर दो। तो वहाँ से उतार भी नहीं सकते थे कोई। फिर हमने इसको बहलाया, इसको बॉल ला के दी तो वो भी इसने उठा के बाहर गली में फेंक दी। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला जाओ लेकर आओ बॉल, फिर वो लेकर आया। ये इसी तरीके से करता है। तो जब इनके पापा घर में होते हैं तभी मैं इसको फिर छत में लेकर आती हूँ। और बस ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।